साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12th की इंग्लिश पोइट्री में माई हीवन का सेंट्रल आइडिया देखेंगे। माई हीवन यानी कि मेरा स्वर्ग, जिसे कंपोज्ड किया है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो चलिए देखते हैं सेंट्रल आइडिया इसकी क्या है। इन द पोयम माई हीवन, इस पोयम माई हीवन में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने डिपिक्ट्स माने होता है चित्रित किया है, चित्रित करना। द पिक्चर ऑफ इंडिया, पिक्चर मीन्स चित्र, ऑफ इंडिया भारत के, ऑफ हिज ड्रीम्स अपने सपनों के, ड्रीम माने सपनों के। तो इस पोयम में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने सपनों के भारत का, इंडिया ऑफ हिज ड्रीम यानी अपने सपनों के भारत के चित्र को चित्रित किया है। डिपिक्ट्स माने होता है चित्रित करना। तो इस पोयम में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने सपनों के भारत के चित्र को चित्रित किया है। ही प्रेज टू गॉड, प्रेज माने प्रार्थना करना। ही प्रेज टू गॉड, वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं दैट की ही शुड इंस्पायर, इंस्पायर माने प्रेरित करना, शुड चाहिए कि उन्हें प्रेरित करना चाहिए। द पीपल ऑफ हिज कंट्री, पीपल लोगों को, ऑफ हिज कंट्री इनके देश के लोगों को। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी यहाँ पर कहते हैं कि वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे उनके देश के लोगों को प्रेरित करना चाहिए, यानी कि जो ईश्वर है, ईश्वर को उसके देश के लोगों को प्रेरित करना चाहिए। इंस्पायर माने होता है प्रेरित करना। किसके लिए प्रेरित करना चाहिए? टू लाइव फ्रीली मस्ट बी फियरलेसली, लाइव फ्रीली, फ्रीली माने स्वतंत्र रूप से यानी कि आज़ादी से, और मस्ट बी फियरलेसली, फियरलेसली माने निर्भय होकर के, कि जो उनके देश के लोग हैं वे आज़ादी से और निर्भय होकर के रहें। तो यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। एंड दियर हेड्स, हेड्स माने सिर, और जो उनके सिर हैं शुड बी वो चाहिए, हेल्ड हाई ऊंचे होने चाहिए, और जो उनके सिर हैं वे ऊंचे उठे हुए होने चाहिए। विद सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट माने आत्मसम्मान से, आत्मसम्मान से। एंड सेल्फ प्राइड, सेल्फ प्राइड माने होता है आत्माभिमान। तो उनके सर आत्मसम्मान और आत्माभिमान के साथ ऊंचे उठे होने चाहिए। दे मस्ट बी फ्री टू एक्वायर नॉलेज विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड लैंग्वेज। दे मस्ट बी उन्हें चाहिए, फ्री यानी स्वतंत्र, उन्हें आज़ादी होनी चाहिए। टू एक्वायर नॉलेज ज्ञान को प्राप्त करने की, तो ज्ञान प्राप्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। विदाउट बिना, एनी, एनी माने किसी, बिना किसी, डिस्टिंक्शन यानी भेदभाव के, विदाउट एनी डिस्टिंक्शन बिना किसी भेदभाव के। ऑफ रिलीजन, कौन से भेदभाव के? रिलीजन यानी कि धर्म के, कास्ट यानी कि जात के, एंड लैंग्वेज, लैंग्वेज माने भाषा के। तो उन्हें बिना किसी धर्म, जाति और भाषा के भेदभाव के ज्ञान को प्राप्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। ऑल पीपल ऑफ हिज कंट्री, ऑल पीपल सभी लोग, ऑफ हिज कंट्री उनके देश के, तो उनके देश के सभी लोगों को शुड बी चाहिए यूनाइटेड, यूनाइटेड मीन्स क्या होता है? यूनाइटेड माने संगठित होना, तो उसके देश के सभी लोग संगठित होने चाहिए। दे शुड नॉट बी डिवाइडेड, दे शुड नॉट उन्हें नहीं चाहिए, डिवाइडेड, डिवाइडेड माने विभाजित होना, उन्हें विभाजित नहीं होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिस किसके आधार पर? बेसिस माने आधार पर, किसके आधार पर? रिलीजन यानी धर्म, कास्ट यानी जाति, एंड लैंग्वेज और भाषा के। तो देश के लोगों को धर्म, जाति और भाषा के आधार पर विभाजित नहीं होना चाहिए। हिज कंट्रीमैन शुड नॉट बी स्लेव टू द डेड हैबिट, हिज कंट्रीमैन उसके देशवासियों को शुड नॉट बी नहीं चाहिए टू स्लेव, स्लेव माने क्या होता है? गुलाम या फिर दास। तो उसके देशवासियों को गुलाम नहीं होना चाहिए, किसका? टू द डेड हैबिट, डेड हैबिट माने मृत आदतों का, तो उसके देशवासियों को मृत आदतों का दास या गुलाम नहीं होना चाहिए। दे शुड एवर बी विलिंग टू एक्सेप्ट न्यू आइडियाज ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। दे शुड इवर बी विलिंग, विलिंग माने इच्छा, यानी उनमें सतत, इवर सतत, हमेशा इच्छा शक्ति होनी चाहिए। टू एक्सेप्ट यानी ग्रहण करने की, एक्सेप्ट माने ग्रहण करने की, न्यू आइडियाज नए तरीकों को। ऑन द बेसिस ऑफ किसके आधार पर? रीजन, रीजन माने कारणों के आधार पर यानी तर्क के आधार पर। तो उनमें सतत इच्छा शक्ति होनी चाहिए तर्क के आधार पर नए विचारों को ग्रहण करने की, नए विचारों को स्वीकार करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए।
द पीपुल ऑफ फ्री नेशन, द पीपुल लोग, ऑफ फ्री नेशन यानी स्वतंत्र राष्ट्र के, तो स्वतंत्र राष्ट्र के लोगों को शुड बी चाहिए, डायनेमिक, डायनेमिक माने गतिशील, एंड प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव माने प्रगतिशील। तो द पीपुल ऑफ फ्री नेशन शुड बी यानी स्वतंत्र राष्ट्र के लोगों को चाहिए डायनेमिक, डायनेमिक माने गतिशील, एंड प्रोग्रेसिव माने क्या होता है, प्रगतिशील। तो स्वतंत्र राष्ट्र के लोगों को गतिशील और प्रगतिशील होना चाहिए। तो सेंट्रल आइडिया आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए इसका पोएट्रिक गेस देखते हैं। पोएट्रिक ग्रेस में फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ एन इंस्पायरिंग पोयम, इट इज़ एन इंस्पायरिंग पोयम, इंस्पायरिंग माने प्रेरणादायक, तो यह एक प्रेरणादायक कविता है। रिफ्लेक्ट्स द पोएट्स विजन ऑफ इंडिया, रिफ्लेक्ट्स दो दर्शाती है, द पोएट्स कवि के विजन ऑफ इंडिया यानी भारतीय झलक को, तो जो कवि की भारतीय झलक को दर्शाती है। तो यह एक प्रेरणादायक कविता है जो कवि की भारतीय झलक को दर्शाती है। सेकंड पॉइंट है दिस पोयम इज फुल ऑफ पैट्रियोटिज्म, दिस पोयम यह जो पोयम है फुल भरी हुई है पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति से, तो यह पोयम देशभक्ति से भरी हुई है। थर्ड पॉइंट है यूज द फिगर ऑफ स्पीच, तो फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज किया गया है पर्सनिफिकेशन यानी कि मानवीकरण यूज किया गया है। तो एग्जाम्पल देखते हैं वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आप लोगों को माई हेवन की सेंट्रल आइडिया क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।